तो बच्चों जो सेकंड हमारा टास्क है वो है मेजरमेंट ऑफ करंट इन गिवन सर्किट। तो ये बच्चों हमारा सर्किट है जिसके अंदर हमको इस करंट आई को क्या करना है बच्चों, मेज़र करना है। फिर ध्यान से देखें, इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरह का सर्किट हम लोग तैयार करते हैं। ऊपर वाला पार्ट वही है हमारा पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन में आप लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, ई नॉट। ठीक नीचे एक और बैटरी बच्चों हमने यहाँ पे कनेक्ट की है जिसका ईएमएफ कितना है, ई। ये हमारा की, ये रिहोस्टेट, और ये है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम लोग टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं बच्चों, छोटा सा काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से देखें, इस गैल्वेनोमीटर की को हम फर्स्ट सेक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। तो क्या करना है ध्यान से देखें, नाउ फर्स्ट वन कनेक्ट दिस गैल्वेनोमीटर विद द terminal 1 and jockey is gently slide over the wire to find out the first balancing length. Now that time this balancing length, that means once again the distance between terminal A and terminal J is exactly equals to EMF of this given cell. तो बच्चों इस गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल को 1 के साथ कनेक्ट करना है, जोकी को जेंटली स्लाइड करना है और स्लाइड करने के बाद हमको फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करना है। बच्चों वो जो फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ होगी वो बैलेंसिंग लेंथ इस सेल के ईएमएफ के इक्वल्स होगी, और इन अदर वर्ड्स हम लोग बात करें द ईएमएफ इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द बैलेंसिंग लेंथ। तो लेट अस सपोज द फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ इज एल नॉट। नाउ बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ई नॉट, दैट मीन्स EMF is directly proportional to L नॉट। बच्चों प्रोपोर्शनल रिमूव करें, कांस्टेंट लगाएं तो E नॉट विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो इनटू L नॉट, राइट। तो क्या करा हमने, ये जो सेल था इसका EMF हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब फिर ध्यान से देखें, इस गैल्वेनोमीटर को अब हम टर्मिनल 3 के साथ कनेक्ट करते हैं। बच्चों जब इस गैल्वेनोमीटर को टर्मिनल 3 के साथ कनेक्ट करके और इस जोकी को हम इस वायर के ऊपर जेंटली स्लाइड करते हैं टू फाइंड आउट द सेकंड बैलेंसिंग लेंथ। नाउ दैट टाइम द सेकंड बैलेंसिंग लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस वायर। तो बच्चों जब इस जोकी को हम लोग स्लाइड करते हैं तो वो जो भी हमारी सेकंड बैलेंसिंग लेंथ होगी वो सेकंड बैलेंसिंग लेंथ इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या एग्जैक्टली इक्वल्स होगी। नाउ दैट टाइम लेट अस सपोज दिस सेकंड बैलेंसिंग लेंथ इज L1 and this second balancing length is exactly equals to potential difference developed across this resistance wire. That means by using the principle of potentiometer, EMF या potential difference is directly proportional to second balancing length. That means V is directly proportional to L1. proportional remove करें बच्चों क्या होगा, V which is equals to rho into L1, but by Ohm's law we already know that V which is equals to I into R, substitute कर दें तो I into R which is equals to rho into L1। यहाँ से बच्चों देखो हमने I की वैल्यूज निकाली, कितना हो जाएगा, रो into L1 अपॉन R1। अब इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलो, यहाँ देखा था आपने E नॉट विच इज इक्वल्स टू रो इंटू एल नॉट। यहाँ से अगर मैं रो की वैल्यूज निकालूँ बच्चों कितना हो जाएगा, E नॉट बाय एल नॉट। ये वैल्यूज बच्चों यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दें, कितनी, रो विच इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय एल नॉट। तो फाइनली वी गेट आई विच इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय एल नॉट इंटू L1 बाय R। दैट में विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला we measure the current which is flows in electrical circuit। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो अननोन करंट फ्लो हो रहा है किसी भी ईएमएफ सोर्स से, उस करंट का मेजरमेंट हम इस फॉर्मूले के थ्रू बच्चों कर सकते हैं। ठीक है।